भाई और बहनों, आज ऐसा एक विषय जिसका जिक्र 2023 के भारत के संसद में पार्लियामेंट के अंदर 2023 के ये मॉनसून सत्र में ब्रिटिशरों के टाइम के समय के 3 लॉ बदल दिया गया और कई बदलाव उसमें आया। ये विषय लेकर आपके सम्मुख आया। वैसे देखा जाए तो भारत के यानी भारतीय संस्कृति में कई चीजों का अलग अलग प्रकार से उल्लेख किया गया है। वो सभी उल्लेख के पीछे जो ऐसा कहते हैं कि भारतीय संस्कृति, उसकी चिति यानी आत्मा की अगर हम बात करते हैं तो उसका हाल ऐसा है, चिति ऐसी है, भारतीय संस्कृति की आत्मा ऐसी है। वसुधैव कुटुंबकम, अने पूरा विश्व एक कुटुंब है। भारतीय संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति के मूलतः बात देखा जाए तो हर एक में ऐसा कहा गया है कि हर एक जीव का कल्याण हो, हर एक आत्मा को शिव की ओर जाना है, हर जीव को शिव बनना है। ये बेसिक बात की गई है। भारत का जो कायदा है, कानून है, विधि है, जो भाषा में बोले, लॉ है, जिस भाषा में बोले, मगर ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो लॉ है, विधि है, वो श्रुति, स्मृति, पुराण, गीता उसके पर आधारित है। अगर ये सबको देखा जाए तो हर एक कायदे के मूल में जो भारतीय न्याय दर्शन या कहे न्याय सूत्र, न्याय मंजरी, न्याय मीमांसा, चाहे हम किसी की भी बात करें, उसके पीछे हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा को उसने की गई गलती सुधारने के बाद उस जीवात्मा को, उस आत्मा को सुधरने का मौका देकर उसको जीव को शिव की ओर ले जाना, यह हमारा बेसिक तत्व रहा है। जबकि ब्रिटिशरों हर इंसान गलत है, उसको सजा देनी है, क्योंकि वहां राजाशाही और राजा को सब मानना चाहिए। यह बात ब्रिटिशरों की थी। रानी विक्टोरिया को सभी को वफादार रहना है। हमारे यहां संस्कार, हमारे यहां मर्यादा, भारत के अनुसंधान में वफादार किसको रहना है? हर एक जीव को अपनी आत्मा को वफादार रहना है। इसलिए हम कई दफे ऐसा कहते हैं, कॉन्शियस, इंसान का खुद का कॉन्शियस
जो कहे वही कायदा है। ये हमारी परिभाषा है। आज तक जो न्याय प्रणाली चली है, हम पहले भी कह चुके हैं और कई दार्शनिकों ने कहा है, जैसे कि भारत के अनुसंधान में न्याय दर्शन बताने वाले ऋषि गौतम, न्याय मंजरी वाले ऋषि कर्नाड, न्याय सूत्र, न्याय मंजरी, ये जो अलग अलग न्याय की परिभाषा की एकमात्र भारत देश ऐसा है, और उसमें भी ऐसा कहा गया है न्याय का एक मंदिर होता है। अरे मंदिर यानी क्या? मंदिर यानी कि जहां आस्था हो कि सही होगा, सही बात होगी, किसी के प्रति अन्याय नहीं होगा, और उसी के अनुसंधान में जिस प्रकार से हमारे यहां कहा गया हर एक जीवात्मा को न्याय मिलना चाहिए। अगर किसी ने गलती की है तो उसको पश्चाताप करने का भी मौका मिलना चाहिए। ये हमारी सोच है। दुनिया में एकमात्र भारत की सोच है, भारत के न्याय दर्शन की सोच है कि हर एक गलत इंसान को सुधरने का मौका देना है। अगर वो प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, उसे माफ किया जा सकता है। इसीलिए जो ब्रिटिश समय के, यानी आज ऐसा टाइम है, आजादी का 75वां 75वां अमृत काल शुरू हो चुका है। पूरे भारत में मेरी मिट्टी मेरा देश की बात चल रही है, तो न्यायतंत्र भी उसके पीछे की ओर है। और उसी के कारण, उसी को देखते हुए भारत के इस वक्त के मॉनसून सत्र में और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार 2014 से लेकर आज तक उन्होंने कुल 533 यानी 533 पुराने कायदे एक्ट को डिमोलिश कर दिया है, रद्द कर दिया है। आज 3 नया जो एक्ट, जैसे ऐसा कह सकते हैं आईपीसी, उसका बेसिक नाम था भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड। नाम क्या दिया गया, समझने की बात है, भारतीय न्याय संहिता। इन्हें हर एक इंसान के साथ न्याय हो, अन्याय किसी के साथ न हो। यानी दंड संहिता नहीं, ब्रिटिशरों के मन में दंड लेना था, भारत की परिभाषा है न्याय देना है, यानी न्याय संहिता। दूसरा जो सीआरपीसी हम कहते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी जो क्रिमिनल कायदे हैं उसको कैसे चलाना, मगर उसका भी नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी हर एक नागरिक की सुरक्षा कैसे हो उसका प्रोसीजर। और तीसरी बात, इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता। ये जो बात सामने आई है उसका आदर्श मूलतः भारत के न्याय दर्शन ऋषि गौतम के न्याय दर्शन से मिलता है। मैं आज आपके सम्मुख जो न्याय दर्शन की बात करने जा रहा हूं, वो एक आपके सामने
कई लोगों के सामने शायद नया सब्जेक्ट होगा, मगर भारत का न्याय दर्शन संपूर्णतः विविधता से भरपूर था। उसमें कठोर दंड की भी बात है, मगर साथ में सामाजिक सेवा करके भी उसका प्रायश्चित हो सकता है, उसकी भी बात कही गई है। और ये नए कायदे जो जिस प्रकार से बन रहे, यानी 75वें साल में हमारे देश में हमारा कायदा, हमारी सोच मुताबिक कायदा, हमारा जीवन दर्शन के आधारित कायदा, न कि ब्रिटिशरों की दृष्टि वाला कायदा। यानी पूरा भारत, समूचा भारत बदल रहा है, उसकी ये निशानी है, शुरुआत भी है। आगे के दिनों में मैं भारतीय न्याय दर्शन के अलग अलग पहलू, उसमें अलग अलग सूत्र है जिसको न्याय सूत्र कहा जाता है, मगर ये पूरा जो विषय है, सब्जेक्ट, वो भारतीय न्याय दर्शन है। और ये जो न्याय दर्शन है उसको उसके अलग अलग 16 प्रकार के पहलू है। हर एक पहलू पर आने वाले दिनों में बात करेंगे, मगर आज सिर्फ ये जो भारतीय न्याय दर्शन है उसका ये विषय आपके सम्मुख रखता हूं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से ब्रिटिशरों की गुलामी के एक एक निशानी को खत्म कर रहे हैं, उसके अनुसंधान में न्याय तंत्र भी अछूता नहीं है। उस दिशा में जो एक पहल की है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं 2 दिन से न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन, न्याय सूत्र, न्याय मंजरी, न्याय सूत्र, उसका पठन कर रहा हूं, पढ़ रहा। अलग अलग ग्रंथ है, वात्सायन है, वशिष्ठ है, अलग अलग ऋषि है, उसके पर जबरदस्त लेखन किया है और दुनिया को दिशा दी है। जैसे मैंने कहा कि न्याय मंदिर मात्र भारत में कहा जाता है, बाकी हर एक जगह पर कोर्ट कहते हैं। कहीं पर भी न्याय को मंदिर की तुलना नहीं की है, वो सिर्फ भारतीय दर्शन ही मंदिर कहता है, क्योंकि हर एक जीव को शिव की ओर ले जाना है। ये हमारा आंतरिक आत्मज्ञान वो लोगों के सम्मुख ले जाना है, ये हमारा जीवन दर्शन है। इसलिए उसको न्याय दर्शन कहा गया है और उसको शास्त्र के साथ जोड़ा गया है। और भारत के अंदर जहां कहीं भी कोर्ट हो, सबको न्याय मंदिर कहते हैं, उसका कारण भी यही है। तो दोस्तों, आज ये पहला इसका न्याय दर्शन का पहला एपिसोड है। कल और परसों 2 दिन और एक एपिसोड न्याय दर्शन के बनाएंगे। अगर आपको ये न्याय दर्शन का एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो विधि के, ये लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मेरी विनती है कि आप सभी ये न्याय दर्शन की बात आप भी खुद पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, ताकि हमें हमारे संस्कृति के मुताबिक न्याय दर्शन क्या है वो हमें भी पता चल सके। धन्यवाद। भारत माता की जय।